8 दिसंबर को अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड में अंतिम चरण का पंचायत चुनाव होना है। इसको लेकर सभी प्रत्याशियों में जनसंपर्क अभियान की होड़ मची हुई है। सभी प्रत्याशी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में जोकीहाट प्रखंड के काकन पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मौलाना मोहम्मद कासिम नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के माध्यम से अपने पंचायत की जनता के बीच अपना मैनिफेस्टो रखा। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद कासिम नूरी कासमी बलवा का रहने वाला हूँ मैं और वार्ड नंबर 5 से मैं मुखिया पद के उम्मीदवार हूँ काकर पंचायत से। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मुद्दा हमारे सामने बहुत सारे हैं। मुद्दा यह है कि आज 20 साल का वक्त गुजर गया। हर मुखिया ने यहाँ के अवाम का खुसूसी तौर पर काकन के पंचायत का जो अवाम को है गरीबों के साथ बहुत ही अन्याय किया है, जिसके मुद्दे को लेकर के मैं सामने आया हूँ और मैं इसको बखूबी अगर हमें यहाँ के अवाम काकन पंचायत के अवाम है मौका देती है तो मैं उन तमाम जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी जुल्म ज़्यादती हुई उनको मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। इन मुद्दों को लेकर आया हूँ। आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना की क्या स्थिति है और यदि आपको जनता चुनती है तो आप किस तरह से काम करेंगे उसके लिए? अवाम अगर मुझे मौका देती है तो सबसे पहला प्रथमा हमारी वो होगी, तरजीह होगी सबसे अव्वल कि हम एजुकेशन के मैदान में लोगों को आगे लेकर के आएँ। जैसे कि स्कूल हैं उनको हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और प्राइवेट स्कूलें हैं उनमें भी तालीम हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। और ख़ुद मैं तालीम मैदान से जुड़ा हुआ हूँ तो इसलिए मैं भी अपने एक स्कूल के उसमें हूँ कि एक हमारे काकन पंचायत में खुसूसी तौर पर गरीबों के लिए एक मैं स्कूल चलाना चाहता हूँ। जो गरीब के बच्चे पढ़ें, जो फ़ीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए मैं एक मुद्दा लेकर आया हूँ कि उनको भी एजुकेशन में हम आगे लाना चाह रहे हैं। क्या आप अलग से स्कूल का इंतज़ाम करेंगे या सरकार नहीं, गवर्नमेंट के स्कूल जो है तो वो करना ही है मुझे। उसको भी हम बेहतर एजुकेशन में बेहतर तालीम के लिए, बेहतरीन तरबियत के लिए हम आगे लेकर के आएँ। लेकिन प्राइवेट स्कूल भी हम अपने तरफ से भी करना चाह रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल चले उसमें भी हम अच्छी तालीम के लिए हम उसमें सुविधा करने की कोशिश करूँगा। मैं भी अच्छी तालीम दी जाए उसको। सबसे पहले शिक्षा पे आप काम करेंगे? शिक्षा पे काम करेंगे। और क्या मैनिफेस्टो है आपका? मैनिफेस्टो मेरा सबसे ये है कि जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबों के साथ इंदिरा आवास के नाम पे 20,000, 25,000, वृद्धा के नाम पे 1,000, राशन कार्ड के नाम पे 1,000, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो गरीबों के साथ, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी अचानक ये अल्लाह की तरफ से है। अवाम के पुकार पर, अवाम की उस पर हिमायत पे अवाम जो मुझे कहा कि भाई नहीं, आपको इस मैदान में आ रहा है, आप तो खिदमत कर ही रहे हैं, समाजी और फलाही काम करते ही, कम से कम इस मैदान में भी आ जाए तो यहाँ के अवाम को दोनों फ़ायदे हो सकते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जो आपके तरफ से होता है प्राइवेट वो भी होगा और जो पंचायत के लेवल से जो चीज़ें आएंगी, जो फंड आएंगे, जो कार्य होगा उसको भी आप करिएगा तो हमारे अवाम को फ़ायदा होगा इससे। आप पंचायत में काफ़ी दिनों से लोगों का सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। क्या आप जो आप वितरण भी कई बार किया, हमने न्यूज़ भी कवर किया है, आप यहाँ जब आते हैं काफ़ी सारे चावल मतलब वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप वितरण करते हैं। वो उनमें से वितरण क्या गैर मुस्लिम भी लेके जाते हैं? हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए आता है या सिर्फ मुसलमान को ही? नहीं, इसमें हम जो भी हमसे जुड़ जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कभी हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। जो भी आ जाए हम उसको देने की कोशिश करते हैं, उनके घर तक पहुँचा नहीं कर सकते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होने के लिए हम कोशिश करते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास कि हम सिर्फ मुसलमानों को देते हैं। हिंदू समाज से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है आपको? हिंदू समाज तो ये है कि जब मैं जाता हूँ तो जो इज़िद औरतें हैं, जो बूढ़ी है, जो दादी है, जो खाला है, वो तो मुझे गले से लगा करके ये कहती है कि बाबा आपको बहुत पहले आना चाहिए था, बहुत देर में आए आप। जो यहाँ जुल्म ज़्यादती हुई है, जिसके ख़िलाफ़ आप मैदान में आए, हम आपके साथ हर वक्त तैयार हैं। हिंदू समाज तो हमारे लिए बहुत ही कहिए कि ख़ास करके हमारी जो माँ और बहनें जो है, जिस तरह से हमें वो अपने सामने पेश करती है, जो मतलब एक औरतें ये चाहती है कि अभी अगर वोट हो जाए तो हम आपको बिल्कुल अभी जिता करके छोड़ेंगे। पंचायत में विकास का नाम बहुत सामने आता है, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। विकास क्या होता है, कैसे आप विकास को देखते हैं? विकास के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है पंचायत में? विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो फंड आता है वो जो आता ही है, विकास के लिए कि दिल में हो कि भाई हमें काम करना है। ये जितने प्रतिनिधि बनते हैं आज तक जो हमने देखा है, कोई काम किसी तरह का नहीं होता। अभी देखिए मौजूदा, इससे पहले रहा,
एक दफ़ा हार गया एक मुखिया, नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मैं, वो राशन कार्ड जला दिया। आज लोग राशन कार्ड लिए परेशान हो रहे हैं, हमारा खुद का राशन कार्ड नहीं है। ये सब मुद्दा लेकर के मैदान में आया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि खिदमत करने के जज्बा है, खिदमत करने का मौका थे तो मैं ऐसे खिदमत करके दिखाऊंगा कि हमारा जो कि प्रखंड में पाकन पंचायत सबसे अलग और थलग होगा विकास के नाम पे। अक्सर ऐसा देखा जाता है और जनता कहती भी है कि चुनाव से पहले प्रतिनिधि हमेशा बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो अलग प्रतिनिधि होंगे, मैं अलग प्रतिनिधि हूँ। मैं तो आज 10 साल से सेवा कर रहा हूँ आवाम का। आवाम से पूछ सकते हैं, किसी से भी कह सकते हैं, मैं 10 साल से खिदमत कर रहे हैं और मुझे तो खिदमत में कमाने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैंने तो ये भी कह दिया कि हम आपके लिए सिर्फ सेवा करने के लिए आए और किसी काम के लिए नहीं आऊँ। हमें कमाने के बहुत सारे जरिए, अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी है, शोहरत भी है, पैसे भी हज कुछ दिया मुझे। लेकिन मौलाना आप बाहर रहते हैं, पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला कैसे कर लिया? क्या आपका इरादा अब यहीं रहने का है? क्योंकि आप आते जाते रहे हैं हमेशा। हम तो यहीं रहते ही हैं, हमारी पैदाश ही है, हमारी जायदाद यही है, हमारा ख़ानदान ही है, हमारा परिवार यही। ये तो लोग चुनाव में कहते हैं कि भाई ये दिल्ली रहते हैं। दिल्ली कौन नहीं जाता? आप नहीं गए? सब लोग जाते हैं दिल्ली, आते जाते रहते हैं। हमारा घर यहीं है, घर है नहीं सामने, देख लीजिए घर है हमारा। ये तो लोगों का एक मुद्दा है। अगर लोग समर्थन देते हैं आपको तो तब तो आपको यहीं रहना होगा। तो हम यहीं हैं ही, हम यहीं रहेंगे, यहीं पे मरना, यहीं पे जीना, और कहाँ जाएंगे हम? लोगों का साथ 5 साल आप अच्छे से रहेंगे अगर आपको। हम तो आवाम से मैं ये कहता हूँ कि आप 5 साल हमें खिदमत का मौका दे दो, आप 25 साल भूल जाओगे, किसी मुखिया को वोट देंगे, फिर तो मुझे घूमोगे। मैं अभी आपको ढूंढ रहा हूँ, मुझे आप ढूंढोगे, कहाँ मुखिया जी के लिए हम वोट देंगे। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमें एक दफ़ा खिदमत का मौका दें। मेरी माँ और बहनों ने जो हमें सपोर्ट दिया है, जो हमारा उन्होंने इस्तकबाल किया है, मैं उसको अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो हमें एक दफ़ा मौका दें। फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपके साथ जो जुल्म ज़्यादती है उसको मैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा मैं। आज देख लीजिए, हम तो बहुत सारे मुद्दे को लेकर के आए हैं मैदान में। हम एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, एक हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, एक एम्बुलेंस देना चाह रहे हैं लोगों को। वृद्धा के नाम पर कुछ नहीं, 1 रुपये मैं नहीं लूँगा। इंदिरा आवास के नाम पर 1 रुपये नहीं लूँगा, जो लोगों ने 25-25 हज़ार रुपये लिया है। और भी बहुत सारे रास्ते कमाने खुद, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब के पैसे लेकर के आप कमाएँ। मौलाना एम्बुलेंस की बात कही आपने, एम्बुलेंस के लिए अभी लगभग जितने भी प्रत्याशी सब वादा कर रहे हैं, कैसे हो संभव है? ये संभव उसके लिए है कि जो अभी बोल रहे हैं। मैं तो आज काफ़ी दिनों से इसमें हूँ कि भाई एक एम्बुलेंस दिया जाए पंचायत में और लोगों को इससे फ़ायदा हो। ये तो हमारे लिए संभव है, बहुत संभव है। वो तो जो लोग अभी जितने कैंडिडेट अभी तक रहे हैं 4 या 5, अब उनकी वो देख लीजिए। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए वसूल करके लोगों से 10,000, 2,000, 5,000, 4,000 इंदिरा आवास के नाम पे ले रखा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये गरीब सूद के ऊपर पैसा ला करके दे रहा है। अफसोस है उस कैंडिडेट के ऊपर, उन प्रत्याशी के ऊपर कि आप एक सूद के पैसे लेकर के दे रही है। वो बेचारे इस उम्मीद पर 5-5 साल हो गए, उसको एक पैसा नहीं मिला आज तक। न इंदिरा आवास आया, न उनको पैसा दिया गया वापस। तो मैं इन चीज़ों को, इन मुद्दों को लेकर आया हूं कि आवाम को मैं सिर्फ ये अपील करना चाह रहा हूं कि मुझे एक दफ़ा खिदमत का मौका दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि विकास कैसा होता है, विकास किस तरह का होता है, विकास कैसे करना चाहिए, लोगों से कैसे मिलना चाहिए, लोगों की दुख दर्द में कैसे शरीक होना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह उठना बैठना चाहिए। हम लोग वो आदमी हैं। पैसे नहीं लेंगे, पैसे का खेल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जिन लोगों ने खेल किया, मैं उसी खेल को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ 1 रुपये नहीं लूँगा, वृद्धा में 1 नहीं लूँगा, राशन में जितने भी योजनाएं आएंगी, जो लोग पैसे वसूल किए आज तक, मैं उसको ख़त्म करने, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैदान में आया हूँ और खिदमत का जज्बा लेकर आया हूँ, खिदमत करने के जज्बा लेकर गया हूँ आवाम का। और मैं ये करके दिखाऊँगा उसूली तौर पर। हमको अगर मौका मिल जाता है, आवाम हमें मौका देती है। हमारे माँ बहनों ने जो हमारे साथ सपोर्ट दिया है और लोगों ने जो हमें सपोर्ट दिया, हमारे भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो दिया है, उसको मैं, उनकी तो मैं क्या दिल से क्या कहूँ। मेरे दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है और बहुत ही मेरे लिए अदब एहतराम है तमाम के लिए। मैं उनके लिए दिन रात एक कर दूंगा उनके काम के लिए। मेरा ये जज्बा है खिदमत करने का और कुछ नहीं। योजना के तहत आपको जमीनी धरातल पर लाना है, उसके लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? किसके लिए? 7 निश्चय योजना, उसके लिए महत्वाकांक्षी योजना है। हाँ, उसमें जो भी आएगा वो हम करेंगे, जैसे भी होगा हम करेंगे। हम बोले नहीं, हमको तो खिदमत करना है, हमको कमाना नहीं। हम कमाने के लिए बहुत सरिया अल्लाह ने दे रखा है। गौशाला की स्थिति बहुत बदतर है, बहुत बद से बदतर है। वो उसके लिए भी सुधार करेंगे। जब और चीज़ों में सुधार करेंगे उसमें भी करेंगे। गौशाला हो या किसी तरह के भी हो, हम तो हिंदुओं से भी कहा, हमारे जो बड़े हैं, जिसको भी जो काम होगा उसके लिए मैं हर वक्त तैयार रहूँगा।
तमाम लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों हर वर्ग के लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कोई भेदभाव हमारे अंदर नहीं है, हम भेदभाव करते हैं। अभी जो मैंने खिदमत की है उसके मौके से, क्या नाम कहते हैं, सैलाब के मौके से, लॉकडाउन के मौके से कोई कर नहीं सकता था, कोई कुछ छूता था नहीं कि मुसलमान हो गैर मुस्लिम कब्रिस्तान तक पहुँचाना, शमशान तक पहुँचाना हमारा हम लोग किए हैं। हाथों से उठा के लेके दोस्तों ने हमारे जब तस्वीर को देखा, बोला यार मेरे भाई क्यों ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा भाई मौत आनी है, आती रहेगी, खिदमत करके अगर खुदा मिल जाता है तो किससे बड़ी बात क्या हो सकती है। छठ जो घाट होता है हाँ। उसकी भी योजनाएं आती हैं। हाँ, बहुत सारी योजनाएं आती हैं। आपको छठ घाट योजना कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। नज़र नहीं है, हम लेके आएंगे, हम नज़र करवाएंगे, नज़र लेकर के आएंगे, उसको हम लोगों के सामने लाएंगे। यानी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसको आप धरातल पर पूरा करें। बिल्कुल, ये मेरा कहिए कि एक वो है, अज़्म है, इरादा है, पुख्ता इरादा है, ऐसा नहीं है। अंत में बोल दीजिए एक बार अपील मैं यही करना चाहूँगा अपने तमाम काकन पंचायत के तमाम मेरी माँ और बहनों और बुज़ुर्गों और बड़ों और नौजवानों से कि मुझे एक दफ़ा आप मौका दे दीजिए, उसके बाद कभी आप ये नहीं पछतावा आएगा कि हमने फ़लाँ को वोट दिया था, आज हमें अफसोस हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद कासिम नूरी कासमी। इसी तरह हमारे प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी प्रत्येक खबर, हमारा प्रत्येक कार्यक्रम आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।